ग्राम पंचायत सचिव पर 50 लाख रुपए गबन के आरोप में रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर सड़क, हैंडपंप, गौशाला सबका पैसा कर गया हजम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के मेरठ क्षेत्र का, जहां पर ग्राम पंचायत सचिव ने सड़क, हैंडपंप के रिबोर, इंटरलॉकिंग, गौशाला, दीवार निर्माण में 50 लाख से ज्यादा का घोटाला किया है। जांच पड़ताल में गबन का मामला सामने आया। सहायक विकास अधिकारी कोर्स थाना मीरगंज में आरोपी तत्कालीन नरेश पाल ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोप संख्या 1 के अनुसार ग्राम पंचायत मसीहाबाद में स्थानांतरण के उपरांत नरेश पाल द्वारा धनराशि रुपए 1,89,412 रुपए आहरित की गई, जिसके सापेक्ष 3 पत्रावलियां प्रस्तुत की गई, जिसमें नेत्रपाल के घर के पास हैंडपंप रिवोर के लिए 47,254 रुपए आहरित किए गए, परंतु पत्रावली में मात्र एमबीएम एस्टीमेट रक्षित और दानिश रजा खां पाइप स्टोर के नाम से 38,500 रुपए का एक बिल वाउचर प्रस्तुत किए गए। एस्टीमेट में प्रधान के हस्ताक्षर नहीं है। कार्य की कोई भी वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई है। बिना कोटेशन प्राप्त किए भुगतान किए गए। पत्रावली में कराए गए कार्यों की कोई भी फोटो संलग्न नहीं है। स्थलीय निरीक्षण के समय नरेश पाल को कोई जानकारी नहीं है कि रिबोर का स्थान कहाँ है, जिससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि दुरुपयोग की गई है। आरोप संख्या 2 के अनुसार पंचायत घर महियाबाद में इंटरलॉकिंग मरम्मत कार्य पर धनराशि 3,61,880 रुपए के एस्टीमेट तैयार किए गए, जिसका मूल्यांकन 3,49,375 रुपए है। पत्रावली में रक्षित है, जिस पर धनराशि रुपए 17,031 फौजी बिल्डिंग मटेरियल 2,31,486 रुपए मैसर सम्राट इंटरलॉकिंग 19,458 ज्ञानी ब्रिक इंडस्ट्रीज को भुगतान किए गए, अर्थात कुल धनराशि रुपए 2,49,975 रुपए के ही बिल वाउचर पत्रावली में रक्षित है, जबकि एक ग्राम स्वराज बैंक स्टेटमेंट के अनुसार धनराशि रुपए 3,49,375 रुपए आहरित की गई है। अवशेष धनराशि रुपए 99,400 के कोई बिल वाउचर पत्रावली में रक्षित नहीं है। उक्त कार्य पर आहरित संपूर्ण धनराशि बिना तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए एवं टेंडर कोटेशन प्रक्रिया को पूर्ण की धनराशि आहरित की गई, जो कि अनियमितता की श्रेणी में आती है। आरोप संख्या 3 के अनुसार ग्राम पंचायत मसीहाबाद में विभिन्न स्थानों पर नाली पर डिप निर्माण हेतु धनराशि 51,290 रुपए के एस्टीमेट तैयार किए गए, जिस पर 48,882 रुपए का मापांकन किए गए। फौजी बिल्डिंग मटेरियल को धनराशि रुपए 14,831 रुपए का भुगतान किए गए। ज्ञानी ब्रिक इंडस्ट्रीज को धनराशि 5,158 रुपए का भुगतान किए गए, जिस पर सचिव प्रधान के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त कार्य में बिना तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए गए टेंडर कोटेशन प्रक्रिया प्राप्त कराए गए। वही आरोप संख्या 4 के अनुसार ग्राम पंचायत तिलमास में उनके द्वारा धनराशि रुपए 12,05,000 रुपए विकासखंड मीरगंज से स्थानांतरण उपरांत आहरित की गई, जिसके सापेक्ष नरेश पाल के द्वारा पत्रावली प्रस्तुत करने के दौरान निम्न कार्य होना बताया गया, जहां पर बाबूराम के घर से मंदिर तक नाला निर्माण। उक्त कार्य की एस्टीमेट लागत 1,76,914 रुपए, जिसका मूल्यांकन 1,71,125 रुपए है। उक्त कराए गए कार्य में जो फोटो संलग्न की गई है वह नाले की नौकर किसी अन्य कार्य की फोटो पत्रावली में रक्षित है। पत्रावली में न्यूज सेवा ब्रिक फील्ड इंडस्ट्रीज के नाम से 2 बिल वाउचर धनराशि रुपए 57,318 रुपए के रक्षित है। सेवा इंटरप्राइजेस के खाली वाउचर रक्षित है और एक न्यूज सेवा ब्रिक इंडस्ट्रीज के खाली बिल रक्षित है। उनके द्वारा पत्रावली के किसी भी प्रपत्र पर हस्ताक्षर नहीं है, जबकि उक्त कार्य के लिए धनराशि रुपए 1,71,125 रुपए आहरित किए गए, जो प्रथम दृष्टया गबन प्रतीत होता है। वहीं आरोप संख्या 5 के अनुसार ग्राम पंचायत तिलमास की गौशाला मिट्टी भराव कार्य पत्रावली में एस्टीमेट एवं एमबी मात्र रक्षित है, कोई व्यय बिल वाउचर रक्षित नहीं है। गौशाला की दीवार के निर्माण पर आहरित धनराशि रुपए 4,85,965 के सापेक्ष कोई भी बिल वाउचर पत्रावली में रक्षित नहीं, जबकि एक ग्राम स्वराज स्टेटमेंट के अनुसार धनराशि 49,149 उक्त कार्य हेतु आहरित किए गए, जो कि पूर्ण रूप से गबन प्रतीत होता है। आरोप संख्या 6 के अनुसार ग्राम पंचायत तिलमास में मेन रोड पर सियाराम के घर के सामने शरीफ की दुकान के सामने नाले निर्माण हेतु आहरित धनराशि रुपए 2,94,184 रुपए के किसी भी बिल वाउचर पर सचिव एवं प्रधान के हस्ताक्षर नहीं किए गए और न ही टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई है। संपूर्ण धनराशि अनियमितता की श्रेणी में प्रतीत होती है। वहीं आरोप संख्या 7 के अनुसार ग्राम पंचायत तिलमास में पंचायत घर के पास चौकपेट, सेफ्टी टैंक, कूड़ेदान के निर्माण कार्य पर कुल आहरित धनराशि रुपए 1,89,334 रुपए बिना टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की तथा तकनीकी, वित्तीय व्यय एवं प्रशासनिक स्वीकृति लिए बगैर कार्य किए गए तो उनके द्वारा पत्रावली के किसी भी प्रपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। वहीं आरोप संख्या 8 के अनुसार नरेश पाल द्वारा अपनी तैनाती की ग्राम पंचायतों में बिना अभिलेख तैयार किए, बिना टेंडर व कोटेशन प्रक्रिया पर तथा बिना वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के धनराशि आहरित की जाती है, जो कि अनियमितता की श्रेणी में आता है। जैसे नरेश पाल का आचरण भी संदिग्ध प्रतीत होता है, जो कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली के विपरीत है। सच से कनेक्शन के लिए
मैथिल निरंजन शर्मा की रिपोर्ट।